देख रहे हैं महाभारत रिपब्लिक की बिग स्काई स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। महाभारत के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, तो उसका विनाश करने के लिए वो खुद अवतरित होंगे। ठीक उसी तरह सच की लड़ाई लड़ने के लिए और देश की आवाज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए दोस्तों, रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी अब से थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। वही अंदाज, वही तड़कते भड़कते सवाल और वही तेवर। देश की जनता भी अपने चहेते पत्रकार का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आपने देखा होगा कि कैसे साजिश के खिलाफ और सच की लड़ाई में अर्णब के समर्थन में पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। अर्णब की सलामती के लिए दिए जलाए जा रहे थे। दिवाली से पहले दिवाली मन रही है। आपके इसी प्यार का नतीजा है कि आज अर्णब दोगुने जोश के साथ आपके सामने फिर से आ रहे हैं, क्योंकि अर्णब ने भी यह ठान लिया है कि वो असत्य के सामने न कभी झुके और न कभी झुकेंगे। जिस तरह भगवान राम दिवाली से ठीक पहले असत्य को हराकर अयोध्या लौटे और धूमधाम से दिवाली मनाई थी, ठीक उसी तरह असत्य और साजिश को पराजित करने के बाद अर्णब गोस्वामी थोड़ी देर में आपके बीच होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं, ये दिवाली अर्णब वाली। भारत माता की! भारत माता की! हम कभी समझौता नहीं करेंगे। ये उद्घोष है असत्य पर सत्य की जीत का। यह आवाज है अधर्म पर धर्म की जीत का। यह ऐलान है बुराई पर अच्छाई की जीत का, क्योंकि वो पल आने वाला है जिसका देश की 130 करोड़ जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। इंतजार आपके चहेते पत्रकार अर्णब गोस्वामी का। आज अर्णब गोस्वामी अपने उसी अंदाज में अब से थोड़ी देर में आपसे रूबरू होंगे, लेकिन सवालों में जोश और तेवर पहले से कई गुना ज्यादा होगा। कि एक आदमी का मनोबल तोड़ के एक नेटवर्क का मनोबल तोड़ेंगे, क्या हमारा मनोबल टूटेगा? क्या हमारी आवाज कम होगी? क्योंकि ये भरोसा है उस देश का जहां की जनता अर्णब को बेइंतहा प्यार करती है। अर्णब को देश भर से मिले प्यार और समर्थन से ये बात साबित भी हो गई है। उसी प्यार ने साजिशों के खिलाफ अर्णब को महाविजय दिलाई। ये उन लोगों की भी जीत है जो सत्य के साथ खड़े रहे, डटे रहे और झूठ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे। भारत माता की! वंदे वंदे वंदे! ये भारत के लोगों की जीत है। अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ लगातार साजिशें होती रही, लेकिन ना तो हम कभी रुके और ना कभी झुके और सच के साथ आगे बढ़ते गए। जिस मजबूत हौसले को लेकर सत्य की राह पर अर्णब चले थे, आज उनके साथ पूरा भारत चल पड़ा है। आज एक बार फिर अर्णब आपके सामने होंगे। कल अर्णब अकेले सवाल पूछते थे, लेकिन अब अर्णब के साथ सवाल पूछेगा सारा भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाभारत में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ प्रीति पांडे जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में ममता काले जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ललित अंबरदार जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं, एक्स डीजीपी, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, हमारे साथ महंत राजू दास जुड़ रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आज हम चाहते हैं कि आज सिर्फ अर्णब की बात हो। आज देश में एक पत्रकार ऐसा है जिसके लिए पूरा भारत जान देता है, जिसके लिए भारत सड़कों पर आ गया, जिसकी रिहाई के लिए दुआओं का दौर चला, हवन यज्ञ किए गए विक्रमादित्य। लेकिन उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई जो आवाज संतों के लिए उठी, जो सुशांत के लिए उठी, जो हाथरस केस में उठी, जो हर मामले में, हर सच की मुहिम में उठी। विक्रमादित्य जी बिल्कुल, आज देश की आवाज दबने वाली नहीं है। अब ये समय आ गया है, देश की आवाज दबनी भी नहीं चाहिए। आज तक 70 सालों में यही हुआ है। इस देश की राजनीति इसी तरफ चली थी हमेशा कि जो जिसने विरोध किया उसको दबा दो, किसी प्रकार भी वो सरकार के षड्यंत्र को उपयोग करते हुए। आप देखिए 70 साल में किस किस प्रकार से दबाने का प्रयास किया गया। नेहरू ने 1951 में कहा था कि प्रेस की, मीडिया की आजादी नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई और राजीव गांधी ने किस प्रकार से जनसत्ता का जो हाल किया था
और 2012 में जिस प्रकार से मीडिया के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया था, 70 सालों में ये था। आज अर्नब की आवाज दबाने का जो प्रयास किया गया था, वो वही मानसिकता लेकिन क्या रोक पाए, क्या दबा पाए विक्रमादित्य? आज अर्नब हमारे बीच में थोड़ी देर में आने वाले हैं, बस चंद पलों का इंतजार है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा देश, पूरी देश की आवाम, हर एक जनता उनको सुनना चाहती है, उनको जानना चाहती है, उनको देखना चाहती है। 8 दिन का लंबा इंतजार उनकी आवाज को सुने बगैर, और यही वजह है कि मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ी देर में अर्नब आने वाले। महंत राजूदास हमारे साथ है। महंत राजूदास, यही सवाल, जिस लिए ये सब कुछ किया गया, अर्नब की आवाज को दबा दिया जाए, अर्नब को बोलने से रोका जाए, समझौता कर लिया जाए, लेकिन हम कभी समझौता नहीं करते हैं, ये भूल गए वो लोग। नहीं, दुख इस बात की है कि लगातार महाराष्ट्र सरकार जिस प्रकार से अर्नब जी के पीछे पड़ गई और रिपब्लिक के पूरे टीम के पीछे, क्योंकि उसके मन में एक भय का माहौल हो गया। इसके नाते भय का माहौल हो गया क्योंकि चोर हैं, चोर इसके नाते हैं कि लगातार देखिए पालघर में जिस प्रकार से संतों की निर्मम हत्या, लॉकडाउन में, कोरोना संक्रमण काल में इतना भीड़ एकत्र हो जाना, 17 से 18 पुलिसकर्मी के लोग मौजूदगी में, पुलिसकर्मी के लोग हाथ पकड़कर साधु के भीड़ को सुपुर्द कर देना और पुलिस के सामने में पीट पीट कर मार दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को क्या मतलब था? लगातार उस केस को दबाने के लिए और उसमें जो अपराधी थे उसको बचाने के लिए अथक प्रयास किया। उनसे क्या मतलब था? सुशांत सिंह राजपूत के मामले से और शिवसेना प्रमुख के बेटे से, शिवसेना प्रमुख से क्या मतलब था? अगर ये चोर नहीं होते, ये इन्वॉल्व नहीं होते तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। अथक प्रयास किया, उन्होंने हस्तक्षेप किया। अर्नब गोस्वामी ने जब इस चीज को उठाया, इस बात को उठाया, तो उनके मन में डर सता गई कहीं मैं बिल्कुल ये डर ही था और कुछ नहीं था। प्रोफेसर कपिल कुमार, ललित अंबरदार, ये डर नहीं था और क्या था। लेकिन 53 मिनट से भी कम का समय रह गया है जब अर्नब गोस्वामी आपके बीच होंगे उसी अंदाज में, लेकिन तेवर अब कई गुना ज्यादा होगा, हौसला कई गुना ज्यादा होगा। कपिल कुमार, प्रोफेसर कपिल कुमार, जिसका मकसद के लिए अर्नब को परेशान करने के लिए इतनी बड़ी साजिश की गई, इतना बड़ा मैकेनिज्म लगाया गया, उस मकसद वो मकसद तो धराशायी हो गया, लेकिन अर्नब अब उससे बड़े पत्रकार बनकर निकले और अब दुगने हौसले के साथ सवाल पूछने वाले हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, 3 महत्वपूर्ण बातें भैया। ये जो आंदोलन चल रहा है राष्ट्रवाद और अर्नब के लिए जी, इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। सबसे पहली बात कि जो चैनल्स ये समझती थी कि बड़े एफडीआई लेकर के वो देश की बड़ी चैनल्स हैं, उन चैनल्स को रिपब्लिक ने और रिपब्लिक के साथ साथ यूट्यूब पे चलने वाली जो लोकल चैनल्स हैं, उन्होंने इतना पीटा है उनको, इतना पीटा है उनको, मैं बता नहीं सकता कि मेरे यहाँ पे जो वीडियो आप ये छोटी छोटी चैनल्स बना रही थी, वो टोरंटो से, यूएस से, कैरेबियन से मुझ पे वापस आए हैं निकल करके, जो देश के अंदर रिपब्लिक की सपोर्ट की एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आज मेरा ये कहना है कि आज पूछता है भारत नहीं होगा, आज होगा भारत बताता है, भारत इनको दिखाता है। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो अर्नब ने कल घोषणा की, इतने व्यापक जो उसको सम्मान मिला, जो उसको स्वागत मिला, उसके बाद कि अब रिपब्लिक हर भाषा के अंदर आएगा और रिपब्लिक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाएगा, ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं मुबारकबाद देता हूं। बिल्कुल, और वो आवाज दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ आवाज कई गुना ज्यादा हो चुकी है। वो हौसला इतना ऊंचा हो चुका है कि जिसको वो अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। ललित अंबरदार, ये जो कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई, ये अलोकतांत्रिक जो रवैया अपनाया गया, जिसके बारे में अर्नब ने कल खुद कहा था, जो काम किया गया, उस काम जो प्रेशर बनाने की, जो समझौता करने की पॉलिटिक्स की गई, वो तो धराशायी हो गया। लेकिन उसके सामने जब देश की जनता खड़ी हुई, अर्नब के समर्थन में जब लोग खड़े हुए, तो ये हौसला देखिए कहां चला गया। अब क्या वो सवाल पूछ पाएंगे दोबारा? क्या वो दबाव बना पाएंगे दोबारा? देखिए, मैं समझता हूं जो शक्तियां इतने दिनों से रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को परेशान कर रही थी, किसी षड्यंत्र के अंतर्गत था। कानून का पालन करने के लिए अर्नब गोस्वामी ने कभी नहीं बोला कि मेरे केस विड्रॉ कर दो, वो केस लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन क्या कानून का पालन हो रहा था उन केसेस को फॉलो करने के लिए? कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी
सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाकते। लेकिन जनता ने क्या करारा जवाब दिया ललित भाई? जी वही कह रहा हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि अर्णब गोस्वामी पहले ही एक 130 करोड़ हिंदुस्तान की आवाज थे, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की आवाज तो क्या, हिंदुस्तान के लिए एक सोच है, एक ख्याल है जो उनको हिंदुस्तान के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ आइडेंटिफाई करता है, और उस सोच को आप तोड़ नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। ये रिसर्जेंट इंडिया, सनातनी हिंदुस्तान की जो रिसर्जेंस है उसको आप तोड़ नहीं सकते। और मुझे कल तो पूरा विश्वास हो गया कि वो एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है, ये अब आगे बढ़ता जाएगा। हमें सिर्फ चिंता है, रहेगी अर्णब गोस्वामी की व्यक्तिगत। बिल्कुल प्रीति पांडे जी, इन्होंने एक अर्णब को तलोजा में भेजा था जी। उम्मीद करता हूं कि केंद्रीय सरकार अर्णब गोस्वामी को केंद्र की तरफ से पर्सनल सिक्योरिटी का इंतजाम करेगी, व्यक्तिगत सुरक्षा। बिल्कुल प्रीति पांडे से एक सवाल लेना चाहूंगा। प्रीति पांडे जी, इन्होंने एक अर्णब को तलोजा भेजा था, देश की सड़कों पर कितने अर्णब नजर आए? विवेक जी, सबसे पहले कि आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई बब्बर शेर के वापस आने की। लेकिन देखिए, पत्रकारिता में क्रांति का नाम है अर्णब गोस्वामी। एक अर्णब गोस्वामी या यूं कहे कि एक जर्नलिस्ट को भेजा था जेल, लेकिन जो बाहर निकला वो बहुत बड़ा योद्धा था, और ऐसी क्रांति लेके आए हैं ये भारत में जो पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में भारत की जनता और भारत की युवाओं ने वो कभी नहीं देखा। एक तलूजा जेल के बाहर जितने लोग समर्थन के लिए खड़े थे, महिलाएं खड़ी थी, जिनका कल मैंने आपके चैनल पे देखा कि उन्होंने व्रत रखा है, उपवास रखा है, जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और मैं सारे साधु संतों को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अयोध्या से संत जी हमारे साथ यहाँ पे हैं। बिल्कुल, लोगों की दुआएं इतनी काम आई कि जब हम सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बार बार बेल रिजेक्ट होती थी, तो कहीं ना कहीं निराशा विवेक जी होती थी। लेकिन फिर वही बात है ना कि एक बब्बर शेर को देखने के लिए ये पता था कि एक दिन बब्बर शेर आएगा और फिर दहाड़ेगा और फिर पूछता है भारत में कि अर्णब गोस्वामी से डरते क्यों है लोग। बिल्कुल प्रीति जी, और हर साल तो दिवाली एक दिन मनती थी, लेकिन इस बार 4 दिन की दिवाली मन रही है ममता जी। जी बिल्कुल आपने सही बोला है, 4 दिन की दिवाली है, और ये दिवाली अब पूरे जीवन काल हम लोगों के चलेगी, क्योंकि ये जो कुछ दिनों में इन्होंने अपना काला और गंदा रूप हमें दिखाया है ना, उसकी कल समाप्ति हुई है। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा साधुवाद तमाम हिंदुस्तान की तरफ से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस चंद्रचूड़ जी को, जिन्होंने ये जो दमनकारी लोग महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं ना, आई एम श्योर आप लोग ये शो अभी देख रहे हो, तो सुन लो कान खोल करके कि कल फिर से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका से, कानून से, व्यवस्था से ऊपर कोई नेता नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई गृह मंत्री नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई शासक नहीं है, जनता जनार्दन है। और आप लोगों को जो सत्ता में बिठाया जाता है वो जनता की रक्षा और सेवा करने। ये जो तस्वीर ममता जी, ये जो तस्वीर सामने थी, हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़क पर हैं, वो तस्वीर से जो मैसेज गया होगा पॉलिटिकल पार्टीज को, वो अपने आप में अद्वितीय रहा। बिल्कुल अद्वितीय रहा। और सबसे बड़ी बात जो सच है कि आप सच बोलने वाले एक पत्रकार को, जिनकी आवाज और कलम में इतनी ताकत है, उतनी ताकत तुम्हारे सारे सरकारी तंत्र में नहीं है, ये दिखा दिया है। आज तक मेरे जीवन काल में, राजनीतिक और सामाजिक में, मैंने नहीं देखा कि किसी पत्रकार को या किसी नेता को ऐसा समर्थन मिलता हो। और वो जो लोग कल थे, या जिन लोगों के साथ हम लोगों ने एजिटेशंस किए हैं रोड पर, वो कोई भी खरीदे हुए लोग 200, 400, 500 में आए हुए लोग नहीं थे। वो लोग ऑर्गेनिकली खुद से, स्वयं से आए थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के बेटे की सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि अर्णब उनकी आवाज है, अर्णब उनके लहजे में सवाल पूछते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखी तस्वीरें, आपने देखा किस तरह से जन समर्थन मिला, लेकिन महाराष्ट्र में जो किया गया, उस दमनकारी नीति के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की। विवेक जी, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। अर्णब गोस्वामी पत्रकार के रूप में तजोला जेल गए थे और क्रांतिकारी योद्धा के रूप में बाहर आए। इतनी बड़ी क्रांति मेरे जीवन काल में और आप सबके जीवन काल में शायद ही किसी ने देखा होगा। लेकिन अब ये युद्ध की पहली जय घोष हुई है, और जैसा कि कहा कि भारत का जय घोष करता है, भारत अभिनंदन करता है, और भारत ये आह्वान करता है कि सच्चाई के साथ जो खड़े हैं वो 130 करोड़ एक साथ आ जाए, और जो झूठे का आवरण पहने हुए तथा कथित अहंकार में डूबे हैं, उनको अब बेनकाब करने का समय आ गया है। हमारी जुडिशरी न्यायपालिका ने सच्चाई का साथ दे करके हम सब के लिए एक आजीवन, हम सबको एक तरीके से ऋणी बना दिया है, और हम सब अभिनंदन और अभिवादन करते हैं
अपनी न्यायपालिका का। अर्नब ने जो काम करके दिखाया है, पूरे भारत में ही नहीं, विश्व से कम 50 सैकड़ों लोगों ने मुझको फोन किया, लोग रो रहे थे, बीमार तक पड़ गए अर्नब के इस हाल को देख करके। लेकिन आज परमात्मा ने उनकी सुन ली और वो अब राजी खुशी होकर के अपना व्रत तोड़ रहे हैं, दवा खा रहे हैं, वरना कुछ देगा था, हम दवा तब तक नहीं खाएंगे जब तक अर्नब बाहर नहीं आ जाएंगे। और ये सच्चाई है, ये प्रतीक को बड़े से बड़ा राजनेता महाराष्ट्र में छोड़ दीजिए, भारत में ऐसा ढूंढना मुश्किल है जिसके कि ये नैसर्गिक प्रेम अकस्मात जो कभी अर्नब से न मिले हैं, शायद जीवन में मिलेंगे भी नहीं, लेकिन उसके लिए अन्न, जल और दवाएं तक, औषधि त्याग किया था। ऐसी मिसाल प्रेम की, सम्मान की मैंने नहीं देखी। विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, जो बात डॉक्टर विक्रम कह रहे हैं कि अब क्रांतिकारी योद्धा बन चुके हैं, सवाल अब दुगनी तेजी से होंगे और ज्यादा तीखे होंगे और ज्यादा तेवर वाले होंगे। जी बिल्कुल, यही उम्मीद करते हैं और यही दुनिया ने समझकर, सोचकर यही साथ दिया था। लोगों ने सत्य का साथ देते हैं। आज तक जो भीड़ आती थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज में होती थी, वो ट्रकों में, रैलियों में और किस प्रकार से आती थी सब जानते हैं। 500-500 रुपए लेकर जो भीड़ इकट्ठी होती थी, ये भीड़ वो थी जो दिल से निकली थी। और अर्नब का साथ लोगों ने दिल से दिया है और भारत दिल से प्यार करता है अर्नब को, अर्नब की सच्चाई के कारण से, अर्नब की बेबाकता के कारण से, अर्नब के सत्य के कारण से और अर्नब के जुझारूपन से पूरा भारत उनका फैन है। और यही बात है, जिस प्रकार से वो भारत में जो कार्यक्रम करते हैं, भारत पूछता है, वो भारत के सवाल है, वो जनमानस के सवाल है, और यही तो उठाए थे। और वहां बैठी अधर्मी सरकार ने वो बर्दाश्त नहीं हुआ उनको कि उन पर कोई प्रश्न उठाए। और यही इस लोकतंत्र में समझना चाहिए, इन राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रश्न पूछने का अधिकार है और प्रश्न का जवाब जो नहीं देगी उस सरकार को अब इस प्रजातंत्र में रहने का अधिकार नहीं है। जो राजशाही चलाते हैं, राजशाही के अनुसार शासन करने का सामंतवादी सोच लेकर जो लोग इस देश में शासन करने की बात सोचते हैं, सेवा से हटते हैं, उनको जाने का समय आ गया है। जो पत्रकार आम लोगों की बात करेगा, जो संतों की बात करेगा, जो इंसाफ की बात करेगा, जो सच्चाई की बात करेगा, उसको जेल में डालेंगे। डॉक्टर विक्रम सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह। विवेक जी, आपने शुरू में भगवत गीता का उद्धरण किया था, आखिरी श्लोक भगवत गीता का सार है। विजेता कौन होता है युद्ध में? जिसके साथ संत रहते हैं, जिसके साथ सत्यता रहती है, जिसके साथ सात्विकता रहती है, वही विजेता होता है। राज सत्ता तो आज है, कल नहीं रहेगी। बड़े बड़े राजनेता थे, फुटपाथ पे, रिक्शे पे घूम रहे हैं, लैया चना खा रहे हैं, लेकिन जिसके साथ संत है, साधु है, सच्चाई है, सात्विकता है, वही विजेता होता है। और इस पैमाने पर अर्नब रिपब्लिक विजेता थे, विजेता है और विजेता रहेंगे। आचार्य विक्रमादित्य आशीर्वाद दीजिए, पूज्य संत चरण आशीर्वाद दीजिए कि अर्नब को और ऊंचाई की शिखरों पर जाएं और भारत की और जनता की सेवा करें और भारत को विश्व गुरु बना दें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक बात दर्शकों को बता दें, जो आप लगातार देख भी रहे हैं, चंद पलों का इंतजार, उसके बाद अर्नब गोस्वामी अपने सबसे पॉपुलर शो, इंडियन टेलीविजन, इंडियन मीडिया के सबसे पॉपुलर शो पूछता है भारत के साथ आपके बीच होंगे। ललित अंबरदार, ममता काले हमारे साथ लगातार बने हुए। ममता जी, जिस दमनकारी नीति का इस्तेमाल किया गया, उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने सड़कों पर उतर के दे दिया। जी बिल्कुल, कल जो तलोजा जेल के बाहर का मंजर था, वो हम इसी स्टूडियो में आप सब मिलकर के देख रहे थे, और स्क्रीन पर जो वो नजारे थे, वो नजारा हम में से किसी ने नहीं देखा। और मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ कहती हूं, मुख्यमंत्री साहब अंदर बैठे बैठे मातोश्री में अपने माथे पे हाथ रख करके सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो मुख्यमंत्री साहब, ये वही हो गया, ये वही हो गया जो लोगों के दिल में था। लेकिन आपका दमन, आपकी सरकार का दमन देख करके वो जो मन में था ना और दिल में था, वो बाहर निकल के आ गया और सड़कों में आ गया। और ये बात आज पक्की हो गई है कि जनता जनार्दन होती है। नायक वो होता है जिसके साथ जनता खड़ी होती है। नायक वो नहीं होता है जो हाथ जोड़कर पहले वोट मांगे और उसके बाद उस वोट रूपी आशीर्वाद का इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती करे। उन्हीं लोगों की बात ना सुने जिन्होंने आपकी सत्तापोशी करी है, आपके सर पे ताज पहनाया है। आप उन लोगों को भूल जाते हो, किसी के घर में बुलडोजर चलाते हो, किसी का सर मुंडवाते हो, किसी को जेल में डलवाते हो, लोगों के चेहरों पर काला कपड़ा डलवाते हो, काला कपड़ा डलवाते हो। आतंकवादी है क्या? एक एक ड्रग माफिया को घुमा दो ऐसे, एक ड्रग माफिया को घुमा दो ऐसे 24 घंटे में। मैं बोल रही हूं मुख्यमंत्री जी, वहां आपको आकर के आपको सादर दंडवत प्रणाम कर दूंगी, ना किया तो मेरा नाम बदल देना आप। बिल्कुल, प्रीति पांडे से यही सवाल मैं लेना चाहूंगा। जनमानस जो सड़कों पर थी, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को जवाब दे दिया है, लेकिन इनकी घिनौनी हरकत
मुंह पर काला कपड़ा डालते हैं और इसके साथ साथ गाड़ियों में बंद करके ले जाते हैं, बुरी तरीके से व्यवहार करते हैं, 40-40 पुलिस वालों की टीम भेजते हैं। प्रीति जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत, आपके चैनल के सारे एंकर्स को किस तरीके से परेशान किया जाए, कितने ज्यादा उस पर एफआईआर कर दिए जाए ताकि अर्नब गोस्वामी निकल ही ना पाए कभी और। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से वो काले रंग का कपड़ा वैन में डाल के लेके गए थे, हंसी आ रही थी। इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि इनके ऊपर लोग बड़ा गर्व करेंगे कि लो अर्नब गोस्वामी को तो हमने एक शब्द बाहर बोलने नहीं दिया। अरे भाई वो शेर है, वो तो बोल के चले गए। और आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया, उसके बाद तो उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग ये कहते थे कि अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता पे या सच्चाई पे या जो वो देशभक्ति उनके अंदर है, जो वो सच के लिए, लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए लड़ रहे थे। और आप सोचिए कि जिस तरीके से क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या बुजुर्ग, क्या साधु, क्या संत, पूरा देश, मैं देश नहीं पूरा विश्व कहूंगी, अगर आप विवेक जी सोशल मीडिया, ट्विटर उठा के देखेंगे, कोई ऐसी कंट्री नहीं बची है। लोग हम लोगों को लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, ममता जी को कर रहे हैं, अनुजा को कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम को कर रहे हैं लगातार कि हमारे शेर को हम कब पूछता है भारत में देखेंगे। वो जन सैलाब का समर्थन का मतलब मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी पत्रकार के लिए लोगों में ये दीवानगी, ये बेचैनी बिल्कुल भी नहीं देखी। किसी बॉलीवुड के बड़े वो जवाब था महाराष्ट्र की सरकार को, वो जवाब था उन तीन पार्टियों को जो तीन पार्टी मिलकर तीन तिकड़ी की सरकार चलाते हैं, वो जवाब उनको था। प्रोफेसर कपिल कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब देखिए, जो ये आंदोलन चला है ना अर्नब के लिए, आज कल हरीश साल्वे जी ने वो काम किया है जो भूला भाई देसाई जी ने सन 1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर जब मुकदमे लाल किले में चले थे और जब पूरे देश में आवाज आई थी कि लाल किले से आई आवाज, सैगल ढिल्लो शान आवाज, आज मैं कहता हूं पूरे देश से आई आवाज, अर्नब अर्नब रिपब्लिक जिंदाबाद। वो काम उन्होंने किया है प्रताड़ना देने के बावजूद। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि आज इस आंदोलन के अंदर कंप्यूटर इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, युवक, भूतपूर्व सैनिक, स्त्रियां, बच्चे, कौन नहीं आया। ये एक ऐसा आंदोलन भारत के इतिहास में नहीं देखा है जो आंदोलन ये चल रहा है और आगे चलेगा। क्योंकि जब तक जितने ये राष्ट्रवाद को प्रताड़ित करने वाले हैं, रिपब्लिक को प्रताड़ित करने वाले हैं, अर्नब को प्रताड़ित करने वाले हैं, ये लोग सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, तब तक ये आंदोलन चलेगा। जब तक शशांक के हत्यारे नहीं पकड़े जाते, दिशा के हत्यारे नहीं पकड़े जाते, संतों के हत्यारों को सजाएं नहीं हो जाती, ये आंदोलन चलेगा। ये राष्ट्रवाद अब रुकने वाला नहीं है। राष्ट्रवादी विचारों को आप साहब, राष्ट्रवाद तो कभी नहीं रुका था, लेकिन राष्ट्रवाद की आवाज उठाने वाले बेशक कुछ कम हो गए थे, लेकिन वो बैलेंस अब आने लग गया है। अर्नब ने कल कहा जेल के अंदर समर्थन, जेल के बाहर समर्थन, हर जगह समर्थन। ललित अंबरदार, इन्होंने तो अपनी दमनकारी नीति से हर शख्स के अंदर एक अर्नब पैदा कर दिया। देखिए, आपको बीच में सुनने को आया था कि अस्मिता की बात हो रही थी, डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी, जनता को बांटने की कोशिश की गई थी इन्हीं षड्यंत्रकारियों ने जो अर्नब गोस्वामी में प्रहार कर रहे थे। लेकिन जब कल आप जेल से निकलते हुए देखते हैं हजारों लोगों की भीड़, वो महाराष्ट्र के लोग, मराठा लोग, मत भूलिए मराठा लोगों की भूमिका 1000 साल की जो हमारी गजवाए हिंद की जो लड़ाई रोकने के लिए थी, उसके लिए मराठाओं का कितना बड़ा योगदान है। पानीपत में आए जंग लड़ने के लिए अब्दाली के साथ, ये है मराठा लोग, ये महाराज शिवाजी महाराज की भूमि है। आप सोचते हैं कि एक राष्ट्रभक्त अर्नब गोस्वामी की आवाज को आप का दमन करेंगे, शिवाजी महाराज की भूमि के ऊपर नहीं हो सकता। आप षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, लेकिन आप इस आवाज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज को नहीं रोक सकते। और दूसरा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम ये पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस का जो इतिहास रहा है राष्ट्रभक्ति के नाम पे, 26/11 पे तुकाराम ओंबले ने अपनी जान की बाजी लगा के कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। यह है मुंबई पुलिस का इतिहास। लेकिन कुछ रोग एलिमेंट्स ने अपने आकाओं के लिए, अपने राजनीतिक आकाओं के लिए, कौन है वो रोग एलिमेंट जो साध्वी प्रज्ञा के ऊपर बेल्ट से मार करते हैं? ये हमारी सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है। मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट इसका संज्ञान ले, राष्ट्रपति इसका संज्ञान ले, चीफ जस्टिस इसका संज्ञान ले। एक चीज और, ये षड्यंत्र जब एक इसी सरकार का बैठा हुआ मंत्री
आपके स्टिंग ऑपरेशन में बोलता है कि हम अर्नब गोस्वामी की ऐसी हालत करेंगे कि वो सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा। क्या इससे बड़ा षड्यंत्र ओपन फील्ड में हो सकता है? क्यों? क्या है यह कि वो अभी भी सरकार में बैठा हुआ? क्योंकि अर्नब गोस्वामी यही प्रश्न पूछता है, यही हम एक्टिविस्ट पिछले 30 साल से एक्टिविस्ट पूछते रहे कि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, उनके ऊपर ट्राइब्यूनल कब बैठेगा? ये अर्नब गोस्वामी के प्लेटफॉर्म में जब हम पूछते हैं तो जो लोग जिनको फांसी 30 साल पहले होनी चाहिए थी, उनको तकलीफ हो रही है कि अर्नब गोस्वामी की आवाज के साथ, क्योंकि वो अर्नब गोस्वामी वो प्रश्न उठाता है। बिल्कुल, जो सवाल अब तक नहीं पूछे जाते थे ललित अंबरदार, वो सवाल पूछे जाने लगे, इसलिए तकलीफ इनकी बढ़ गई है। ममता काले, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले मैं महंत राजूदास के पास जाना चाहता हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं महंत राजूदास? देखिए, मातोश्री में मातम मनेगा अब और कुछ नहीं, क्योंकि भगवान राम जब अयोध्या से वनवास जा रहे थे तो राम बन के गए, वापस आए पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम बन के आए। उसी प्रकार जब अर्णव जेल गए तो अर्णव बन के गए, एक पत्रकार बन गए, जब वापस आए तो लाखों अर्णव बन के आए हैं और पूरे देश में जन जन तक छा गए। अर्णव की आवाज को अब कोई दबा नहीं सकता है, अर्णव अब किसी के सामने में झुक नहीं सकते। इसके नाते मातोश्री में अब मातम बनेगा, क्योंकि अब बारी महाराष्ट्र सरकार की है, शिवसेना की है सलाखों के पीछे जाने की। ममता काले जी, जो भी बात आज पैनल पर हो रही है वो बातें हैं जो दिल के अंदर थी लोगों के, और इतने दिन से, तमाम दिनों से विवेक हम इन बातों पर बात करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं इन चीजों को। और एक चीज बताऊं मैं, हम सब के लिए तो दिवाली है, लेकिन मातम अभी इन लोगों के होगा ऐसा नहीं है स्वामी जी, मातम आरंभ है। बड़े सारे घर हैं ऐसे, बड़े सारे घर हैं ऐसे जिनमें कल से बड़ा रोना पिटना मचा हुआ है। जैसे इनकी जमीन जायदाद हमने अपने नामों में लिखवा ली, इनको लूट लिया। क्या हो गया ना, इनको सच्चाई पता चल गई। जिस दंभ में ये जिया करते थे, जिस अहंकार में ये जिया करते थे कि जिस व्यक्ति को चाहेंगे उसको उठा के मटिया मेट कर देंगे, आज ये मटिया मेट हो गए हैं। ये मटिया मेट हो गए, ये अर्नब गोस्वामी के हौसले मटिया मेट कर रहे थे और आज इनके खुद के हौसले मटिया मेट हो गए। इनके ट्विटर अकाउंट चेक कीजिए आप, किस तरीके की डेरोगेटरी लैंग्वेज ये लिखते हैं, किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल ये करते हैं। क्यों नहीं लेते भाई संज्ञान? क्यों नहीं लेती महाराष्ट्र की सरकार संज्ञान? क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है उनको? करो ना उनको अरेस्ट, जो लोग आदरणीय सुप्रीम कोर्ट पर और वहां के आदरणीय जस्टिस पर लांछन लगाते हैं। डाला उनको बिहाइंड बार, डाला उनको बिहाइंड बार, देखे उनके ट्विटर। नहीं, राष्ट्रवाद के सवाल बिल्कुल सही कह रही ममता जी आप, राष्ट्रवाद का सवाल जो उठाएगा उनको ये तलोजा जेल में डाल देंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पे लांछन लगाएगा उस पर उनकी नजर नहीं जाती। आचार्य विक्रमादित्य कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य, देखिए, हिंदुस्तान तो सपोर्ट कर रहा है अर्नब को, पूरी तरह से पूरा भारत सपोर्ट कर रहा है, परंतु हम चाहते हैं भारत सरकार से पुनः एक अनुनय निवेदन करना चाहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से करना चाहते हैं। जिन लोगों ने पहले साजिश रची थी, मुझे पूर्ण विश्वास है वो दोबारा साजिश रचने वाले हैं, क्योंकि वो सत्ता में अभी भी विराजमान है। सत्ता में विराजमान रहते हुए जिनकी फितरत ही वही है कि जो काटने वाले फितरत वाले हैं, जो डंक मारने वाले लोग हैं, वो दोबारा आघात करने की पूर्ण प्रयास करेंगे। इसलिए पूरे भारत को सचेत रहना है, और जिस प्रकार के आघात उन्होंने किया था, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो कॉन्स्पिरेसी दोबारा बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसलिए पूरे भारत को जागे रहना है, और अर्नब जी ने जो स्वरूप अपनाया था, जो प्रश्न उठाया था, वो उठाएंगे। और मुझे पूर्ण ये बात भी ज्ञात होती है कि वो पूरी तरह से दोबारा उन पर आघात करने का प्रयास करेंगे। इसलिए भारत को सचेत रहना है, और हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पुनः निवेदन करेंगे कि ऐसी लेकिन आचार्य, जो जन समर्थन मिला रिपब्लिक को और अर्नब को, आचार्य, जो जन समर्थन मिला रिपब्लिक को और अर्नब को, उससे कई राजनेताओं के होश वाख्ता हो गए होंगे, खासकर महाराष्ट्र में सरकार के। सबसे बड़ी बात, यज्ञ तो आपने भी किया था, संत समाज का साथ मिला, हर किसी का साथ मिला। आचार्य जी, देखिए, जनता साथ है, मैं कह रहा हूं फिर आघात करेंगे। जिनकी फितरत ही काटना है, जिनकी फितरत ही डंक मारने वाले हैं, जो सुधर नहीं सकते, इसलिए वो अभी सत्ता में विराजमान है, तो हम ये नहीं समझ सकते हैं कि वो सुधर जाएंगे। उनको तो अंतिम दांव खेलना है, क्योंकि अर्नब जी असत्य पर सत्य की विजय के लिए आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे। अभी असत्य विराजमान है, अभी असत्य को का संहार करना बहुत जरूरी है। तो हमें अभी इस आंदोलन को जारी रखना है, क्योंकि जो जो अर्नब जी ने मुद्दे उठाए थे, अभी उन पर इन्वेस्टिगेशन होनी है। और हमें तो अभी संतों के लिए भी इंसाफ चाहिए, हमें पालघर में भी न्याय चाहिए। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं। ललित भाई
जी मैं आचार्य जी का अभिनंदन करता हूं। मैं बार बार इस बात पे दोबारा दोहराना चाहता हूं कि अभी जंग जो है ना, अभी आधी चल पड़ी है। जंग तो अभी बहुत बड़ी बाकी बची है और अर्नब गोस्वामी की व्यक्तिगत सुरक्षा, बार बार बता रहा हूं, आपके माध्यम से केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री तक और होम मिनिस्टर तक, कि सुनिए, अर्नब गोस्वामी एक सोच है, ख्याल है, वो कल से तो बिल्कुल एक व्यक्ति नहीं रहे। तो इसलिए उनकी सुरक्षा राष्ट्र का धर्म है। कृपया उनको व्यक्तिगत सुरक्षा दे दीजिए, चाहे वो मुंबई में रहे, कहीं पर भी रहे, चाहे उनको ऑफिस में रहना है, ऑफिस के बाहर रहना है, उनको केंद्र से सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारा आह्वान है। दूसरी बात, जब आप ये वो अर्नब गोस्वामी, आप ये संतों की जो आरती हो रही है, कल जो वहां पे गंगा के किनारे आरती हो रही थी, मथुरा में जो आरती हो रही थी, इमेजिन कर सकते हैं ये भाव क्या है। ये मुझे याद आता है जो 1000 साल से हम ये गजवाए हिंद की जंग के आगे लड़ रहे थे ना, छोटी छोटी जंगें सब जगह हो रही थी, लोगों ने कंप्रोमाइज किया रिश्तेदारी की मुगलों के साथ, जिन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म किया, लेकिन कुछ जंगें हर पूरे भारत में लड़ी जा रही थी। मैं समझता हूं कि हम लोग जो कल हमने जो दृश्य देखे हैं, वो उसी जंग का एक चलती हुई कड़ी है। तो इसलिए हम लोगों के लिए जो समझते हैं कि राष्ट्र प्रथम, जिसके लिए अर्नब गोस्वामी की जो पत्रकारिता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बोला है कि मैं ऐसा पत्रकार हूं जिसकी पत्रकारिता राष्ट्र प्रथम के नाम से चलती है, और इसलिए लोगों को तकलीफ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको सुरक्षा दी जाए, और यह बहुत अहम मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, और लोग उनके साथ हैं। आप इमेजिन करो, बच्चे, बड़े, औरतें, सर हमारी बाजू पकड़ के जहां पे मिलते हैं, हमारे बच्चे को, हमारे बेटे को बचाओ, रो रहे थे लोग, कहां से समाचार आ रहे थे। और कल तो जश्न का था, कल तो आधी दिवाली तो लगभग कल मना ली लोगों ने, इसलिए क्योंकि बार बार बता रहा हूं, अर्नब गोस्वामी एक सोच है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ललित अंबरनाथ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। प्रीति पांडे के पास एक बार जाना चाहूंगा, काफी देर से इंतजार कर रही हैं। ललित अंबरनाथ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रीति जी, एक पत्रकार को कैद कर रहे थे, लेकिन वो पत्रकार अब सोच बन चुका है, और सोच को आप कैद नहीं कर सकते। विवेक जी, बिल्कुल वो एक बहुत बड़ी सोच, उससे बड़ी बात की वो एक बहुत बड़ी क्रांति है। अर्नब गोस्वामी जो ये शब्द है, जो ये नाम है, वो अपने आप में इतनी बड़ी क्रांति लेके आए हैं। आप सोचिए कि लोग पिछले 8 दिन से इसलिए परेशान थे क्योंकि अर्नब कैसे है, उनकी तबीयत कैसी है, उनके साथ जेल में कैसा हो रहा है। और कल जब अर्नब छूट के आए हैं, तो कल लोगों को रात में इसलिए नींद नहीं आई, वो एक्साइटमेंट, मतलब वो ऊर्जा, मतलब अर्नब गोस्वामी के लिए वो पागलपन हमने देखा है। जंतर मंतर में मैं और ममता जी, हम लोग सारे लोग वहां पे थे। आप ममता जी से पूछिए कि जिस तरीके से वहां पे लोग रो रहे थे, बुजुर्ग महिलाएं हमारे पास लिटरली आके रो रही थी, बोल रही थी कि हमारा बेटा ठीक रहेगा। भारत माँ के सपूत हैं अर्नब गोस्वामी, और जिस तरीके से उनके खिलाफ साजिश की गई विवेक, पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। ये सिर्फ सोच नहीं, ये क्रांति है जो विश्व में पहली बार हम जर्नलिस्ट के तौर पे देख रहे हैं। आज अर्नब गोस्वामी ने जो कल आने के बाद ये फैसला किया कि हम अब विश्व के कोने कोने में पहुंचेंगे, तो ये रिपब्लिक भारत के लिए, साथ साथ पूरे विश्व के लिए बहुत बिल्कुल। प्रीति जी, और दर्शकों को थोड़ा तस्वीरों के बारे में भी बता दें, फिर आपके पास वापस आऊंगा। वृंदावन में देखिए कैसे संत समाज खुशी मना रहा है। दर्शकों को बताना चाहते हैं, आधे घंटे से कम वक्त रह गया है जब पूछता है भारत में अर्नब गोस्वामी, दोबारा आपके सामने होंगे। देखिए संत समाज दिए जला रहा है और अर्नब के वापस आने पर खुशी का इजहार कर रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अनावरण करेंगे विवेकानंद जी की प्रतिमा का। On this very important occasion, which is going to become a landmark day in the history of JNU. Behind this screen is the statue of Swami Vivekananda, a figure who evoked the fire of aspirations among the youth of our country, and he continues to inspire all of us. Swami Vivekananda emphasized on the importance of education and the need to reach out to the poor. I am confident that JNU in the coming years will emulate and follow the teachings of Swami Vivekananda and become an active participant in the transformation of our country into Atmanirbhar Bharat. तो जेएनयू में प्रतिमा का अनावरण करेंगे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा
बनाई गई है। 15 साल में ये प्रतिमा बनकर तैयार हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जेएनयू के वीसी तस्वीरों में हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विश्व गुरु ये कार्यक्रम जेएनयू में विवेकानंद की प्रतिमा तैयार हुई है। आपको बता दें कि विवेकानंद को विश्व गुरु भी कहा जाता है और विवेकानंद की प्रतिमा अनावरण जेएनयू में किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और उन्हीं के द्वारा इसका अनावरण किया जा रहा है। सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, जेएनयू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, रेक्टर प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जी, सभी अतिथिगण, सभी संकाय, सभी छात्र छात्राएं और देश और दुनिया से जुड़े सभी पूर्व छात्र और जेएनयू से जुड़े सभी अध्यापकगण, आज का दिन इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। जब भारतीयता के सबसे प्रमुख संवाहक को ब्रांड एम्बेसडर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का जेएनयू परिसर में एक ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा, एक नरेंद्र के द्वारा दूसरे नरेंद्र की प्रतिमा का आज अनावरण हो रहा हो। एक वो नरेंद्र था, एक वो नरेंद्र जिसने भारतीय जीवन मूल्यों को, देश और दर्शन का चिंतन की याद दिलाई पूरी दुनिया में। मुझे आशा है कि आज ये जो छात्र और छात्राएं जो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का संकल्प ले रहे हैं, वो दुनिया में भारतीयता को अपने पुरुषार्थ और रचना धर्मिता के साथ एक नई पहचान देंगे। जहां पूरे विश्व में भारत को उसकी सांस्कृतिक पहचान, उसकी आध्यात्मिक पहचान, उसके ज्ञान और विज्ञान की पहचान देने की बात स्वामी विवेकानंद नरेंद्र ने की थी, वहीं आज पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नए भारत और 21वीं स्वर्णिम सदी के स्वर्णिम भारत की जो पहल शुरू की है, आज ये दिन दोनों को जोड़ करके भी एक ऐतिहासिक स्मरण का दिन पूरे देश और दुनिया के सम्मुख होगा। स्वामी जी ने न केवल भारतीय दर्शन को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, बल्कि शिकागो में दिया गया जो उनका भाषण है, वो वैश्विक पटल पर हिंदुस्तान के शैक्षणिक और आध्यात्मिक धरोहर की अनुपम एक उपलब्धि और मिसाल बन गई है पूरी दुनिया के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको एक विजन दिया है और एक मिशन दिया है। अब सबको मालूम है, हमको विजन दिया है भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उदय करना, और मिशन दिया है एक राष्ट्र को एक अच्छे नागरिक के साथ विश्व मानव को देना। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये हमको दिया गया मिशन है और विजन है। हम नई शिक्षा नीति को ला करके उनके इस विजन को मिशन में तब्दील करके और भारतीय ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और संस्कृति का पोषण करते हुए पूरे वैश्विक निर्माण की दिशा में हम तेजी से इस नई शिक्षा नीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि स्वामी जी जो प्रतीक है भारतीयता का, आदर्श भारतीय जीवन शैली का, स्वामी जी भारतीय ज्ञान परंपरा की ऐसी त्रिवेणी है जहां ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म की तीनों धाराएं आपस में मिलकर एक नया आकार लेती हैं। निश्चय ही यह प्रतिमा हम सबको इस ज्ञान परंपरा को सदैव जोड़कर रखेगी और जेएनयू के इतिहास में एक नए आगाज का निर्माण करेगी। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं देश की तस्वीर बदल दूंगा। मुझे विश्वास है कि ये युवा इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ इस मूर्ति से हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। अगर मैं जेएनयू की बात करूं तो जेएनयू युवा शक्ति का एक केंद्र रहा है। विश्वविद्यालय अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए NIRF में ये रैंकिंग में इसने पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्रगति की है और इस वर्ष ये NIRF में दूसरे नंबर पर ला करके इसने अपने गौरव को बढ़ाया है। इसके लिए मैं इसके कुलपति को और इनके संपूर्ण स्टाफ को और छात्रों को बधाई देना चाहता हूं। यह हमेशा एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में रहा है। जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अभियांत्रिकी, आपदा प्रबंधन, उत्तर पूर्व शिक्षण
जैसे नए सेंटर अभी स्थापित किए हैं और इसको तमाम नए नए केंद्र स्थापित करते आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी आपका आह्वान है उस दिशा में जेएनयू बहुत महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं और तेजी से उस दिशा में